सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। बारामूला में ग्रेनेड हमले में 4 लोग घायल। फाइजर बना रही है भारत के लिए साधारण रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने वाली वैक्सीन वर्जन। मोदी कैबिनेट ने पीएम वाणी योजना को दी मंजूरी, खुलेंगे 1 करोड़ डेटा सेंटर। ममता बनर्जी के इलाके से गृह संपर्क अभियान शुरू करेंगे जेपी नड्डा। एयरफोर्स ने जताई अनिल कपूर की फिल्म एके वर्सेस एके पर आपत्ति, कहा दृश्य हटाने की जरूरत। कुतुब मीनार परिसर में मिले पूजा की अनुमति, हिंदू और जैन समुदाय ने अदालत से की मांग। यमुनानगर में लव जिहाद का मामला, नाम बदलकर युवती से की दोस्ती, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। कृषि कानूनों में संशोधन पर सरकार की ओर से मिली लिखित गारंटी, संशोधित प्रस्ताव किसानों को भेजा गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुएं में गिरी कार, बारात में शामिल होने आए 6 लोगों की मौत। 74 साल की हुई सोनिया गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। उत्तराखंड में शराब से भरा ट्रक गायब होने के 5 दिन बाद मिला, लेकिन नहीं बची थी एक भी बोतल। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के एक्टिव मामले घटकर 3.89% बचे, लेकिन 24 घंटे में 402 लोगों की गई जान। तिहाड़ जेल में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के एक आरोपी की मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले विपक्ष के 5 नेता, तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग। हैदराबाद स्थित प्रमुख दवा कंपनियों का दौरा करेंगे 60 देशों के राजदूत। किसानों ने कृषि कानूनों में बदलाव के सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया, 14 तारीख को पूरे देश में करेंगे प्रदर्शन। श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के छात्रों का कमाल, बनाई सौर ऊर्जा से चलने वाली कार। कर्नाटक में विवादास्पद भूमि सुधार बिल पास, उद्योगपति किसानों की जमीन खरीद सकेंगे। सौभिक चक्रवर्ती के जमानती ऑर्डर में स्पेशल कोर्ट ने कहा, यह नहीं कह सकते कि उन्होंने ड्रग्स की फाइनेंसिंग की है। मुंबई के ब्लड बैंकों में खून की भारी कमी, शिवसेना की अपील, तुम खून दो मैं चिकन या पनीर दूंगा। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स के सबसे बड़े सप्लायर आजम शेख को किया अरेस्ट, ग्राहकों की सूची में कई बड़े नाम। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर सरकार से मांगा जवाब, पूछा अब तक क्या कदम उठाए। राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों पर बोली भाजपा, जहां जाओगे वहां बीजेपी 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 ही है। मुख्यमंत्री केसीआर की पीएम मोदी को चिट्ठी, सेंट्रल विस्टा को बताया राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक। विदेश मंत्री ने माना पिछले 30 से 40 सालों में सबसे मुश्किल दौर में भारत चीन संबंध। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान की मौत, पिछले 10 दिनों से बैठे थे धरने पर। बलात्कार मामले में एचआईवी संक्रमित व्यक्ति की सजा बरकरार, हत्या के प्रयास के अपराध से मुक्त। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को झटका, पेंसिल्वेनिया चुनाव परिणाम को लेकर की गई अपील खारिज। हरि और रंजन शुक्ला को ब्रिटेन में लगा कोविड-19 का टीका, वैक्सीन लेने वाले दुनिया के पहले भारतीय मूल के दंपति। फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन पर अमेरिका एफडीए का बड़ा बयान, बताया बहुत असरदार। पाकिस्तान ने हिंदू ईसाई महिलाओं की चीन में उपपत्नी के तौर पर मार्केटिंग की। 1 ग्राम जहर की कीमत 7 लाख रुपए। मिस्र के 25 वर्षीय हमदी के पास हैं 80,000 बिच्छू और सांप। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी नहीं मानी हार, बोले मुझे शानदार कार्यों की वजह से मिली जीत। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। राजस्थान के किसानों ने कृषि सुधारों के पक्ष में वोट किया है, पंचायत चुनाव में जीत के बाद भाजपा का बयान। लखनऊ प्रशासन ने कन्नौज जाने से रोका तो सड़क पर ही बैठे अखिलेश, भाजपा पर बोला हमला। आम आदमी पार्टी का दिल्ली पुलिस पर आरोप, का केजरीवाल को नजरबंद किया, पुलिस का इनकार। शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना, जन्मदिन पर उद्धव ठाकरे सरकार का तोहफा, शरद पवार के नाम पर शुरू होगी स्कीम। नीतीश कुमार के मुस्लिम एमएलसी को आ रहे धमकी भरे फोन, बीजेपी आरएसएस से दूर रहने को कहा। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। मारुति की कारों के लिए लोन पाना होगा आसान, कंपनी ने शुरू किया स्मार्ट फाइनेंस। सेंसेक्स पहली बार 46,000 के पार, निफ्टी 13,500 के ऊपर हुई बंद। कोविड-19 टीका लगवाने के लिए करना होगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया कोविन ऐप। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ई वोटिंग के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने को कहा। चंद्रबाबू नायडू की पारिवारिक कंपनी हेरिटेज फूड्स ने फ्यूचर रिटेल में बेची अपनी हिस्सेदारी, मिले 132 करोड़ रुपए। हथियारों के लिए भारत की निर्भरता अमेरिका पर बढ़ी, 2020 में खरीद बढ़कर 3.4 अरब डॉलर पर पहुंची। सभी तरह के कर्ज पर ब्याज माफी की नई है योजना, सरकार ने कहा बैंकों को पड़ेगा 6 लाख करोड़ रुपए का बोझ। अब बात कर लेते हैं करियर एंड जॉब्स की।
चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किए बीएड 2020 के नतीजे, करें चेक। बंगाल बोर्ड स्कूलों में बिना परीक्षा के पास होंगे क्लास 6 से 9 तक के स्टूडेंट, 10वीं के लिए भी नहीं होगा टेस्ट। यूपी विधानसभा रिक्वायरमेंट 2020, एडिटर, रिसर्च एडिटर के पदों पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन। एसएससी CHSL 2020, 4000 पदों पर निकली वैकेंसी, 15 दिसंबर से पहले करें आवेदन। यूपीएससी IFS मेन एग्जाम, जारी हुआ शेड्यूल, 28 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। कुली नंबर 1 का गाना हुस्न है सुहाना हुआ रिलीज, सारा और वरुण की केमिस्ट्री ने मचाई धूम। फोर्ब्स एशिया 100 डिजिटल स्टार्स की सूची में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद क्वारंटीन है कृति सेनन, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। शकीला का टीजर रिलीज, ऋचा चड्ढा का दिखा दमदार किरदार। कार्तिक आर्यन ने अपने लॉकडाउन लुक की तुलना चिंटू तैयारी से की। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। ICC T20 रैंकिंग में नंबर 3 पर पहुंचे राहुल, कोहली को हुआ एक स्थान का फायदा। क्रिकेट रिफॉर्म पर अगली सुनवाई जनवरी में, पद पर बने रहेंगे सौरभ गांगुली और जय शाह। ISL 7, पहली जीत की तलाश में जुटी ईस्ट बंगाल के सामने जमशेदपुर की चुनौती। दक्षिण अफ्रीका दौरा रद्द करने पर विचार कर रहा है श्रीलंका। अगले साल जनवरी में श्रीलंका का दौरा करेगी इंग्लैंड की टीम।